हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस आर अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, पढ़िए आप लोग ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केलेन ट्रायंगल। जो आपका ए बी सी और डी बी सी है, ये दोनों आपके आइसोस्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, ऑन द सेम बेस बीसी। बीसी सेम बेस के ऊपर बैठे हुए हैं एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड। और वर्टिसेस आपका ए और डी, वर्टिसेस ए ये रहा और वर्टिसेस डी ये रहा, आर ऑन द सेम साइड बीसी। ये दोनों वर्टिसेस बीसी के ऊपर भी हैं। ठीक है, इफ एडी इज एक्सटेंडेड, एडी को हमने एक्सटेंड कर दिया टू इंटरसेक्ट पॉइंट बीसी एट पी। एडी को हमने इंटरसेक्ट कर दिया है, एडी को जो हमने एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड करके हमने देखा कि ये क्या कर रहा है बेटा, ये आपका जो बी डी और सी डी है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करना है, बी को कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी और ये हमें ये सारी चीजें क्या करनी है बेटा? प्रूफ करनी है। ये सारी चीजें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहला काम मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी आपका प्रूविंग का क्वेश्चन हो बेटा, तो प्रूविंग के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? गिवन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एक प्यारा सा गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन में जो जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोस्केलेस, टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस बीसी, ऑन द सेम बेस बीसी। और क्या दिया हुआ है? एंड वर्टिसेस, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, आर ऑन द सेम साइड BC। ठीक है, एंड वर्टिसेस A एंड D, वर्टिसेस A एंड D देखो ऊपर लिखा गया है, इसको मैं रिपीट करने जा रहा था। जो ऊपर ही हमारा लिखा गया है वर्टिसेस A ऑन द सेम साइड BC। ठीक है, इसको मैं रिपीट करने जा रहा था, बच गया रिपीट करने से। ठीक है, AD BC एंड वर्टिसेस A एंड D ऑन द सेम साइड BC। हो गया, ये हमारे क्या प्रूफ में क्या करना है? देखिए, मैं एक एक करके प्रूविंग बताऊंगा। पहली प्रूविंग बताऊंगा बेटा, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी में आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। ठीक है, पहली प्रूविंग ये है। फिर दूसरी प्रूविंग में आपको क्या करना है बेटा? ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। फिर तीसरे वाले कॉन्ग्रुएंट में क्या करना है आपको? ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तीसरा कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। फोर्थ प्रूविंग क्या करनी है आपको? ये दिखाना है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे हम लोग, यहीं पे पहली प्रूविंग के लिए कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। देखिए, ए बी डी और ए सी डी जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना उसी को लिया है। ए बी डी ये रहा, देखिए बी डी ये ट्रायंगल और ए सी डी ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपने ले लिए बेटा। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में क्या दे रखा हमारा? ए बी इक्वल्स टू ए सी, इक्वेशन नंबर 1। क्यों होगा बेटा ऐसा? क्योंकि जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोस्केलेन ट्रायंगल। आइसोस्केलेस एबीसी क्या है बेटा? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा दे रखा, मैं लिख लिया। फिर बी डी इक्वल्स टू सी डी, इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्यों है? क्योंकि जो हमारा डी बी सी है, ठीक है, डी बी सी है, डी बी सी इज एन आइसोस्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस
आइसोस्केलेस, डीबीसीबी आपका क्या है बेटा, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, डीबीसीबी क्या है बेटा हमारा, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आपने ये भी लिख दिया। फिर आपको क्या दिख रहा है इसमें, AD इक्वल्स टू AD, AD इक्वल्स टू AD नंबर 3, ये क्या हो रहा है बेटा हमारा कॉमन, ये हमारा क्या दिख रहा है कॉमन। तो फिर क्या लिखेंगे, बाई साइड 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 क्राइटेरियन, साइड 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 क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ABD और ACD को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, किससे, SSS रूल से आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब देखिए इसके बाद पहली प्रूविंग तो हो गई आपकी, दूसरी है ABP और ACP, ABP और ACP। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरे के लिए लेंगे, यहाँ पर देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ दूसरे पेज में। अब दूसरे के लिए कर रहे हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं सेकंड नंबर, इन ट्रायंगल ABP, ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ABP और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ABP और ACP ट्रायंगल को हमें लेना है, क्या करना है, लेना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ACP, ABP और ACP ट्रायंगल आपने ले लिया। फिर देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका AB जो है वो AC के इक्वल है, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ABP कहाँ गया आपका, ये रहा, देखो ABP आपका इसके लिए ये रहा, और ACP कहाँ गया आपका, ये रहा। बात समझ में आ रहा है, ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में दे ही रखा था। अच्छा, और क्या दे रखा है इसके अंदर बेटा हमारा, एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ACP, ABP और ACP इक्वल है, क्यों है, क्योंकि AB और AC दोनों साइडें आपस में इक्वल थी। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपकी दो साइडें इक्वल होती हैं तो आपके दोनों अपोजिट जो एंगल्स होते हैं क्या होता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, वो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद आप देखिए ध्यान से देखिए, इसे आपने AB इक्वल टू AC को आपने इक्वेशन नंबर 4 माना, और आपने जो ये ABP और ACP दिखाया इसको आपने 5 माना, क्या माना, आपने 5 माना। ठीक है, उसके बाद देखिए देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसमें देखिए सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसके अंदर दो एंगल इक्वल है, पहला तो ये ABP और ACP वाला इक्वल है, इसके अलावा जो एंगल A है ये ऊपर वाला ये कॉमन है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये क्या है हमारा कॉमन है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये किससे हुआ, बाई एंगल साइड क्राइटेरियन, एंगल साइड क्राइटेरियन से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, इसको दिखा दिया ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट आपने दिखा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है बेटा, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, AP जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप थर्ड के लिए करने जा रहे हैं। थर्ड के लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ लिखिए ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था पहले ही, लिख दिया यहाँ पर। देयरफॉर एंगल BAP इक्वल्स टू CAP, BAP CAP के बराबर हो गया। तो अब ये बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि AP जो है, AP बाइसेक्ट एंगल A, AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, BDP और CDP, इसमें क्या हो जाएगा आपका BD इक्वल टू CD, BD किसके बराबर है, CD के बराबर है, और DP के बराबर है, DP इक्वल्स टू DP, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो ना आपने कौन सा लिया बेटा, BDP यानी ये वाला, BDP मतलब ये वाला, और CDP मतलब ये वाला। ठीक है, पहले आपने देखो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, इसमें कोई आपकी हौच पौच या कोई वैसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। देखिए यहाँ पर आपका, ये देखिए यहाँ तक तो ये आपका थर्ड प्रूविंग हो गया यहाँ पर। अब ये जो बता रहा है यहाँ पर थर्ड प्रूविंग हो गया ये वाला, एज वेल एज एंगल D, ये हो गया प्रूविंग। अब फोर्थ प्रूविंग के लिए काम चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चे, फोर्थ प्रूविंग के लिए यहाँ पे काम चल रहा है कि आपका DP कॉमन है, BD CD के इक्वल है, BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए
ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगले स्लाइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर देयर फोर ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ए सी पी, इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने प्रूफ अबव, अभी ऊपर ही हमने प्रूफ किया था, प्रूफ अबव ऊपर ही प्रूफ किया था, है ना। फिर बी पी इक्वल्स टू सी पी बाई सी पी सी टी, बीपी क्या होगा, बीपी सीपी के इक्वल होगा सीपी सीटी से। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रायंगल बी डी पी इक्वल्स टू ट्रायंगल सी डी पी, ये दोनों आपने प्रूफ कर लिया था बराबर। जब बराबर ट्रायंगल प्रूफ कर दिया तो जो एंगल है बी डी पी कौन सा है बेटा, बी डी पी, मैंने देता है यहाँ पर साफ साफ, बी डी पी, एंगल बी डी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, बी डी पी सी डी पी बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया डीपी बाइसेक्ट एंगल डी, डीपी बाइसेक्ट एंगल डी, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए फोर्थ प्रूविंग के लिए, फोर्थ प्रूविंग के लिए यहाँ पर है थर्ड, देखो थर्ड प्रूविंग में दो पार्ट थे, पहला पार्ट तो एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा था, और ये फोर्थ थर्ड थर्ड प्रूविंग में ये फर्स्ट पार्ट था, थर्ड प्रूविंग में ये एज वेल एज एंगल डी भी था, तो ये प्रूविंग हो गई। अब फोर्थ वाले में क्या था, ट्रायंगल बी डी पी इक्वल्स टू ट्रायंगल सी डी पी, ये हमने प्रूफ किया था, प्रूफ अबव, और ये भी हमने इसको प्रूफ किया था, यहाँ पर मैंने प्रूफ अबव लिख दिया। ठीक है, बीपी जो बराबर है वो सीपी के बराबर है, क्यों, क्योंकि सीपी सीटी के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा। ठीक है, सीपी सीटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखना है बेटा, एक दो वर्ड यहाँ पर है। ठीक है, जो आपने दिखा दिया कि एंगल बी पी डी इक्वल्स टू एंगल सी पी डी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ठीक है, बट एंगल बी पी डी प्लस सी पी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर ओ ए एस पी, ए एस पी, बी पी डी और सी पी डी इसका सम, यानी ये वाला प्लस ये वाला 180 होगा। ठीक है, अब देखो, अब दोनों बराबर इक्वल ही है दोनों, है ना, दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल ही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू ऑफ एंगल बी पी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आया बेटा, बी पी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 आ गया, 90 आने का मतलब क्या है बेटा, कि ए पी, 90 आने का मतलब क्या है, 90 आने का मतलब है कि ए पी जो है, जो आपका ए पी है, देयरफॉर ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, इसका मतलब कि इसके ऊपर क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका थोड़ा पहले वाले से तो इजी ही है, आसान भी है। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए, ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी आपका क्या है, एक आइसोस्केलर ट्रायंगल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये बना दिया एक मैंने ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है, और ये सी है, आइसोस्केलर ट्रायंगल, तो ये बन गया। ए बी इज द, क्या लिखा, ए डी इज एन एल्टीट्यूड, एक ए डी क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी कि यहाँ पर ये डी है, अब एल्टीट्यूड है तो मतलब 90 डिग्री का होगा, ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। ठीक है, अब हमको जो प्रूविंग करना है वो हम लोग इसमें प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले प्रूविंग वाले क्वेश्चन में क्या लिखते हैं बच्चों, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दे रखा है बेटा, गिवन में दे रखा है ए डी इज एन एल्टीट्यूड, AD is an altitude of an isosceles, आइसोस्केलन ट्रायंगल का क्या है बेटा, ये एक एल्टीट्यूड है, ये दे रखा हुआ है, इन विच, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। भाई आइसोस्केलन ट्रायंगल है तो ये इसके बराबर होगा ही। फिर क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रूफ, क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में लिखेंगे, दो प्रूविंग है, पहला ए डी बाइसेक्ट बी सी, और दूसरी प्रूविंग दे रखी है इसमें ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, दूसरा प्रॉब्लम दिखानी है एडी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, टू प्रूव हो गया। फिर लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ करने के लिए यहाँ पर फिर हम ट्रायंगल वगैरह लेंगे। देखिए सबसे पहले पहले वाले के लिए क्या करेंगे, इन
इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, ए डी बी एंड ए डी बी एंड राइट ट्रायंगल ए डी सी, दो राइट ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या दिया था बेटा, ए बी इक्वल्स टू ए सी, इक्वल दे रखा है, यहाँ लिख देंगे हम लोग गिवन, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ए डी इक्वल्स टू ए डी, दोनों के अंदर देखिए ए डी क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है, लिख दिए। इसके बाद क्या आ रहा है बेटा, ए डी कॉमन हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों आपका, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, दोनों एंगल्स है ना, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी दे रखा हुआ है, ईच 90, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। तो बाई, देखो दो साइड एक एंगल है, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्रायंगल, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, आपने दिखा दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ए डी बी होगा इक्वल टू एंगल ए डी सी के बराबर होगा। अब देखिए ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। आप देखिए ना फिगर में, देखिए ए डी बी और ए डी सी दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, दोनों बराबर ही है, तो टू ऑफ एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए डी सी कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया, 90 आ गया। इसका मतलब क्या बनता है, जब 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री आने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि जो एडी है, एडी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बीसी को कर रहा है, ठीक है, एडी जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो बीसी को कर रहा है। अब जब बाइसेक्ट कर रहा है तो बीडी जो होगा, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है तो बीडी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, सीडी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी, तो आप लिख सकते हैं बेटा देयर फॉर एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एडी जो है वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, आप सी पी सी डी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दूसरी प्रूफिंग के लिए भी हो गई बात, और यहाँ देखिए पहली प्रूफिंग की बात ऊपर हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि two side ABSC are a median AM of a triangle ABC respectively equal side PQ and QR and median PN triangle PQR। शो करना है कि ABN और PQN दोनों क्या है, आपस में है कॉन्ग्रुएंट, और ABC और PQR आपस में क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में ज्यादातर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, गिवन लेना। क्वेश्चन समझ में, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, टू साइड ए बी एंड बी सी, दो साइड है बेटा ए बी और ए सी, जिसमें ए एम मीडियन है। ऐसे ही अगर आप पी क्यू आर को ले लो तो पी एन मीडियन है, दे रखा है। अब क्या दे रखा है, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर, जो ए बी और ए सी है वो पी क्यू और पी आर के बराबर दे रखे हैं, ठीक है। मीडियन कौन है, पी एन है आपका, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब आपको शो करना है, सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे टू साइड्स ए बी एंड बी सी, AB and BC are median AM of one triangle ABC, ठीक है, equal to sides PQ and QR and median AM of triangle PQR, ठीक है, गिवन दे रखा हुआ है। फिर क्या लिखते हैं बेटा, टू प्रूफ में क्या लिखते हैं बेटा, जो हमको प्रूफ करना होता है, पहली प्रूविंग करनी है इसके अंदर, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQM। फिर दूसरी प्रूविंग करनी है इसके अंदर बेटा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, दूसरी प्रूविंग ये करनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रूफ अब हम टू प्रूफ हो गया ना, तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, ठीक है।
अब प्रूफ के अंदर क्या करते हैं, देखिए प्रूफ के अंदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। ये क्या है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दे रखा हुआ है, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ए एम इक्वल्स टू पी एम, ए एम पी एन के बराबर दे रखा है, इसे भी गिवन कर लिया है, ठीक है। इसे भी हमने ए बी पी एन के इक्वल रख दिया है, ठीक है, ये भी गिवन है, लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए क्या है बेटा, उसके बाद बी सी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। जो बी सी है बेस वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। क्यों, क्योंकि एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स। एम और एन क्या है बेटा, आपके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं किस पे, मिड पॉइंट्स ऑन बी सी एंड क्यू आर, मिड पॉइंट्स ऑन बी सी एंड क्यू आर, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, इसलिए आपने ये पे यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टू बी एम, टू बी एम इक्वल्स टू टू क्यू एन, ठीक है, टू बी एन इक्वल्स टू क्यू एन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, बी एम इक्वल्स टू क्यू एन आपने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। इसे मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 3। अब ये आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, आपने ये कर लिया। इन व्यूइंग, इन व्यूइंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जब आपने तीनों इक्वेशन को देखा तो तीनों इक्वेशन का मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ तक पहुंचे कि जो ए बी एम है और जो ट्रायंगल आपका पी क्यू एन है वो कॉन्ग्रुएंट है, किससे, बाई एस 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 क्राइटेरियन रूल से। क्या है बेटा, आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने प्रूव कर दिया इसके अंदर। उसके बाद देखिए क्या है, मैं यहीं पर आपका यहीं पर बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। आप आपने प्रूव कर दिया, उसके बाद देखिए triangle ABM is congruent to triangle PQN, प्रूव्ड अबव यानी कि आपने ऊपर अभी इसको प्रूव करके लाया था, ठीक है। फिर एंगल ABM इक्वल्स टू एंगल PQN, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, CPCT के द्वारा, CPCT के द्वारा ये इसके क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर ABC इक्वल्स टू PQR, ये भी बराबर हो जाएगा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। फिर अब यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल ले लिया। दो ट्रायंगल में क्या देखा आपने, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर दे रखा हुआ है, ठीक है, ये गिवन दे रखा हुआ है, ये आपको गिवन दे रखा हुआ है। और क्या दे रखा हुआ है बेटा, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर दे रखा हुआ है, ठीक है। एंगल ए बी सी जो दे रखा हुआ है एंगल पी क्यू आर के बराबर दे रखा हुआ है, ठीक है। क्यों है, ये है आपका इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन के द्वारा ये हुआ आपका ए बी सी और पी क्यू आर बराबर हो चुका था, ठीक है। तो आप देखिए अब इसका मतलब कि ट्रायंगल आपका ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल। देखो ये आपकी सेकंड प्रूविंग थी, सेकंड प्रूविंग यहाँ हुई है आपकी, और फर्स्ट प्रूविंग देखिए यहाँ पर हुई है। तो फर्स्ट प्रूविंग आपकी ये हुई है और सेकंड प्रूविंग आपकी ये हुई है। ए बी एम वाला भी दिखाना था और ए बी सी वाला दिखाना था। देखिए ये आपका ए बी एम वाला है ये वाला, और ए बी सी वाला आपका यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा हुआ है कि बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। बीई और सी एफ क्या है बेटा, आपके दो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल क्या है बेटा, ए बी सी है। तो यहाँ पर हम लोग अपना ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। देखिए ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी बना दिया, बीई, बीई यहाँ पे ई होगा, सी एफ मतलब यहाँ पर आपका एफ होगा। और दोनों ही क्या है बेटा, एल्टीट्यूड है, और दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, अब यही क्वेश्चन हमने ऊपर प्रूव किया था, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर लेंगे, फिगर बन गया है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, आप यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव
क्या लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे। ठीक है, तो टू प्रूफ के अंदर आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलेस। ए बी सी इज ए आइसोस्केलेस। ठीक है, ए बी सी आपका आइसोस्केलेस से टू प्रूव हो गया। अब लिखेंगे प्रूफ। अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में आप क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। प्रूफ में क्या करता है हम लोग, ट्रायंगल जिस पे काम करना होता है उसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं, जिस पे काम करना होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो प्रूफ में देखिए क्या लिखना है, देखिए प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल बी ई सी एंड राइट ट्रायंगल सी एफ बी। दोनों ट्रायंगल को ले लिया बेटा। ठीक है, बी ई और सी एफ दोनों इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, हमें लिख दिया गिवन, दोनों इक्वल दे रखा हुआ है। इसके अलावा, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगा, बी सी इक्वल टू ए सी, बी सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू बी सी। बी सी क्या है बेटा, कॉमन। देखिए बी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, आपने देखो बी ई सी लिया, देखो बी ई सी आपने ये लिया है ट्रायंगल। अब देखिए आपने नीचे वाला लिया है बेटा, ऊपर नहीं लिया आपने। ठीक है, देखिए ये आपने लिया यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, बी सी क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाला, अब जो एंगल एफ है, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई दे रखा हुआ है ना, ईच 90 डिग्री। आपको दे रखा है कि जो एंगल एफ है वो जो है वो एंगल ई के बराबर है आपका 90। तो आप रख सकते हैं बाई आर एच एस रूल। आर एच एस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, आप इसको कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर दिखा दिया आपने। ठीक है, आर एच एस रूल के अकॉर्डिंग दिखा दिया। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो बी सी ई है और एंगल आपका कौन सा है, सी बी एफ है, वो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी के अकॉर्डिंग, बाई सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल आ गया, हो गया ना। ये भी आपका सीपीसीटी से ही हुआ आपका, ये भी आपका किससे हुआ, सीपीटीसीटी से हुआ। तो देयर फोर ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आपका ए बी सी कैसा होगा, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 ये हमारा इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिए, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको लाइफ में हम कुछ बना देंगे। ठीक है, आप ध्यान से बस क्वेश्चन को देखिए, मन से पढ़ाई करिए। क्या दिया है कि ए बी सी हमारा एक आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, आप फिगर बना लेते हैं एक आइसोस्केलेन ट्रायंगल का। ठीक है, ए बी सी एक आइसोस, ये हमारा ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, ये इसके बराबर दिया है। ड्रॉ ए बी इज परपेंडिकुलर टू द बी सी। इस पर आपने क्या कर दिया, बी सी पर एक परपेंडिकुलर बनाया, ये पॉइंट का नाम रखा पी। ठीक है, क्या दे रखा हुआ है, शो डेट एंगल बी इक्वल एंगल सी। शो तो शो क्या करना होता ही है, रूल ही होता है इसके अंदर, कुछ नहीं करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, टप्पू सा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दे रखा है बेटा, ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ए बी सी क्या है बेटा, आपका एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, आइसोस्केलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी, जिसमें ए बी आपका ए सी के बराबर है, दे रखा है। टू प्रूफ, मतलब जो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया बेटा, देख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू द बी सी, ए पी परपेंडिकुलर बी सी के बराबर दिखा दिया। प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमको, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए पी बी एंड राइट ट्रायंगल ए पी सी। ठीक है, जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी, इक्वल दे रखा हुआ है, गिवन लिख दिया हमने। ठीक है, ए पी बी यानी देखिए ये वाला ट्रायंगल है, ए पी बी, ये देखिए ये है आपका, और ए पी सी, ए पी सी यानी कि ये ट्रायंगल है, जिसमें हमारा ए बी ए सी के बराबर दे रखा हुआ है। और क्या दे रखा है बेटा इसके अंदर,
इसमें ए पी इक्वल्स टू ए पी, ये क्या आ रहा है हमारा कॉमन, यहाँ पर हम लिख दिए कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए पी कॉमन आ रहा है। एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी ईच 90 डिग्री, ये भी दे रखा हुआ है आपको, दे रखा है। देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे ए पी बी, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ए पी बी लिख सकते हैं और यहाँ ए पी सी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें 90 डिग्री दे रखा है। बाई आर एच एस, यहीं पे लिखता हूँ बाई आर एच एस रूल, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी। हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया उसको, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। इसके अकॉर्डिंग ए पी पी और ए पी सी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया पूरे ट्रायंगल को। फिर इसके अकॉर्डिंग एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है। ए बी पी और ए सी पी भी यहाँ पर एक और आएगा स्टेप, यहाँ पर ए बी पी और ए सी पी ये भी आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ए बी पी और ए सी पी आपस में इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, सी पी सी टी के द्वारा। आप कुल मिलाकर के यही समझिए कि कोई भी क्वेश्चन है वहां पर आपने अगर सी पी सी टी लगा दिया है तो और कुछ आपको देखने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपने सी पी सी टी वहां पुट कर दिया है तो और कुछ आपको देखने की वहां आवश्यकता है ही नहीं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज नंबर 7.3 के हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था जिसमें हमने इतने सारी प्रूविंग की है, ठीक है। आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका भी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी, इसका भी, ठीक है, इसका भी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन था। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आएगा बेटा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आया था, प्लीज़ हमको दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो हम अपने लाइव क्लासेस में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।